किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का किनारा तुम्ही हो। तुम्हें मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, नैया किनारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। हरि बोल। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने। सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। सभी अंग भंग से सजाया है तुमने। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने। सभी रंग ढंग से सजाया है तुमने। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने। सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। सभी अंग भंग से सजाया है तुमने। तुम्हें मेरी नजरे नजारा तुम्हें हो, तुम्हें मेरी नजरे किनारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही सूर्यवल कर चमकते हो प्यारे, तुम्ही शूद्र बन कर चमकते हो प्यारे। तुम्ही बिजली बन कर कड़कते हो प्यारे। तुम्ही बिजली बन के कड़कते हो प्यारे। तुम्ही सूर्यवल कर
कड़कते हो प्यारे। तुम्ही बिजली बन के कड़कते हो प्यारे। तुम ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो। तुम्ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी मैया किनारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी मैया किनारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की, श्री बगलेश्वर बाबा की। बड़ा ही सुंदर समय है, बाबा की परम कृपा है परीक्षित जी। क्योंकि धन्यास्ते भागवती वार्ता, मनुष्य के जीवन में सबसे सुंदर घड़ी जो है, सबसे सुंदर जो समय है, चाहे रामचरितमानस उठाइए और चाहे भागवत, श्रीमद् भागवती वार्ता, मनुष्य के जीवन का सबसे अच्छा समय। जब हमारे आप के पुण्य एकत्र हुए, पाप नष्ट हुए, तब हम आप बाबा के दरबार में बाबा की कृपा से सत्संग रूपी धारा में बैठे और रामचरितमानस पढ़े। तो धन्य घड़ी जब भा सत्संग, वो घड़ी धन्य है जब हम आप सत्संग रूपी धारा में बैठते हैं। नहीं तो हम आप तो इतना समय ही अब आ गया कि समय नहीं रहा लोगों के पास भजन करने का। ये तो परम कृपा है जो हम आप दोपहरी के समय में अपनी सुख सुविधाएं छोड़ करके प्रभु के दरबार में आए। क्यों? हमें मालूम है यहाँ आने से हमारे जीवन में जो भी कष्ट है, पाप है, बाबा की कृपा से सब नष्ट होंगे और होते। जीवन में एक बात हमेशा याद रखो, स्वभाव में अगर भक्ति नहीं आई कोई बात नहीं, तो सबसे पहले आप कल बताया था त्याग करिए। दिखावे में ही करो, लोग देखें कुछ भी कहें, दिखावे में करो, एक दिन अपने आप भाव बन जाएगा। एक कथा आती है, परीक्षित जी उनका नाम था मनसुख राम, और मनसुख राम नाम तो था, मास्टर थे प्राइमरी के, लेकिन नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे। देवी जी जो घर में थी वो बड़ा भगवान को मानने वाले थे, लेकिन डरते थे। कोई साधु महात्मा अगर उनके दरवाजे पर आ जाए, बिना मारे मनसुख राम छोड़ते नहीं थे, इतना नास्तिक थे, आप समझिए। बाबा कहते हैं कि मनसुख राम का जीवन धीरे धीरे कटता है। पत्नी रोज कहती है कि महात्माओं ने क्या बिगाड़ा है, हमसे तो कम से कम, लेकिन मनसुख राम के जीवन में बदलाव नहीं। लेकिन मैंने आपको तृतीय दिवस की कथा में बताया था, जब ये टेढ़ी टांग वाला अपनी टांग लगाता है, फिर हमारी टांगें बेकार। महात्माओं की टोली चली, उसी नगर में आई, लोगों से पूछा कि कोई ऐसा घर बताओ जो हम जलपान कर लें। अच्छा, गांव-गांव में विनोदी भाव के लड़के होते हैं। मनसुख राम तो स्कूल में थे, लोगों ने बता दिया मनसुख राम के घर चले जाओ, इनसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं है। अब आप देखो, महात्मा लोग सीताराम राधे श्याम करते हुए चले, दरवाजे पर पहुंचे, आवाज लगाई मनसुख राम। अब मनसुख राम तो थे नहीं, देवी जी ने जैसे सुना निकल करके आए, और जो देखा महात्मा डरने लगे। महात्मा जी कैसे आना हुआ? कल लोगों ने आपके घर का पता बताया, थोड़ा जल पान मिल जाए तो ठीक रहे। देवी जी कहने लगे, बाबा जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी यहाँ से निकल जाओ, अगर पति देव आ गए तो जलपान तो बाद में मिलेगा, पहले आपकी पूजा हो जाएगी। महात्मा लोग कहने लगे, क्या बात? का कुछ नहीं, तो क्या हम भूखे चले जाए? अब माता जी ने विचार किया, अगर महात्मा भूखे दरवाजे से चले गए ये तो अपराध है, कोई बात नहीं। अब जल्दी जल्दी भोजन बनाया। अब देखो परिचय, महात्माओं को बिठा दिया,
और भोजन कराती जा रही और बार बार महाराज दरवाजे के बाहर देख रहे, भोजन परोस दे फिर बाहर देखे कई पति देव तो नहीं होंगे। जब भोजन करा दिया, जलपान करा दिया, उसके बाद महात्मा लोगों ने कहा बेटी एक बात बताओ, तुमने भोजन तो कराया लेकिन तुम्हारे मन में कुछ संदेह था, आते जाते रहे। बाबा कहते हैं कि महाराज देखो, महात्माओं ने कहा कि तुमने भोजन कराया वो तो ठीक है, लेकिन बार बार बाहर अंदर क्यों हो रही थी? देवी जी ने पूरी बात परीक्षित जी बता दी कि हम ये देख रहे थे कि 4 तो नहीं बज गए, स्कूल की छुट्टी हो गई हो। अब देखो महात्माओं ने जब सारी बात जानी, महात्माओं ने कहा तो हम भी देखते हैं, आज आने दो मनसुख राम को। आज अगर मैंने मनसुख राम को बदल ना दिया तो मैं भी संत विश्वास। अब मनसुख राम चले और वही बच्चे जो मिले थे जिन्होंने कहा था मनसुख राम के घर चले जाओ, जो मनसुख राम को देखा बोले वाह तुम तो धीरे से जा रहे हो और तुम्हारे दरवाजे पे तो भंडारे बट रहे, महात्मा लोग भोजन कर रहे। और मनसुख राम ने जैसे सुना एकदम भागे, एकदम भागते हुए पहुंचे दरवाजे पर। महात्मा लोग जो देखा एकदम से भाग करके एक डंडा उठाया और मारने के लिए जैसे ही तैयार हुए देवी जी आगे आ गए तो 2-4 डंडे धर्मपत्नी को लगते, धर्मपत्नी गिर गई। मनसुख राम ने जैसे ही दोबारा डंडा चलाया, महात्माओं ने डंडे को पकड़ लिया। कहा मनसुख राम इतना सुंदर जीवन मिला है, इतना सुंदर जीवन, इतनी सुंदर धर्मपत्नी मिली है और तब भी नास्तिक को अपना हाथ रख दिया। आज मनसुख राम के जीवन में अंधेरे से प्रकाश हो गया, डायरेक्शन बदल गया। मनसुख राम ने पैर पकड़े, प्रभु हम क्या करें? कुछ नहीं, बस एक नियम बनाओ, भगवान के दर्शन करते रहना, ठीक है। और परीक्षित जी नास्तिक से आस्तिक कैसे बना, देखिए इतना बड़ा आस्तिक बन गया। इतना बड़ा आस्तिक हुआ, स्कूल में पढ़ाने जाते थे, प्रार्थना में भी भगवान का नाम पूरा स्कूल राम नाम से भर देता। और शुक्रवार का नियम बनाया, धर्मपत्नी को लेकर स्टेशन से बैठ करके और भगवान के दरबार जाते थे, स्कूल राम भरोसे। अच्छा एक बात और परिचय, जब हम आप भक्ति मार्ग में चलेंगे तो शुरुआती दौर में लोग जो है आप पर बड़ी टिप्पणियां करेंगे। ऐसा होता है, आप जल का लोटा भर के चलो, फिर देखो लोग कैसे कहते हैं, आप देखो ये भगत बने, लोगों को जलन ज्यादा होती है। अब गांव के लोगों ने ये सोचा कि मनसुख राम चला भी जाता है, शिक्षा अधिकारी भी कुछ नहीं कहते हैं, घरबार भी अच्छा चलता है, ऐसा कैसे? उन्होंने एक एप्लीकेशन लिख दिया शिक्षा अधिकारी को कि आप आइए, स्कूल में मास्टर नहीं रहते, बच्चे सिर्फ पढ़ते। शिक्षा अधिकारियों ने सुना, शुक्रवार के दिन आए, प्रार्थना हो रही थी। शिक्षा अधिकारी जैसे ही स्कूल में प्रवेश किया, परीक्षित जी माहौल देख करके मन बदल गया, इतना अच्छा माहौल। तब तक मनसुख राम आ गए। शिक्षा अधिकारी ने कहा मनसुख राम तुम्हारा ये सब देख करके मन गदगद हो गया, जाओ मैं तुम्हारी 25 रुपए तनख्वाह बढ़ा देता हूँ। बढ़ा दी तनख्वाह। गांव वाले काटने में लगे थे, लेकिन जब वो बैठा है फिर कोई दुनिया की ताकत कुछ नहीं कर सकती। लेकिन गांव वालों को चैन नहीं पड़ा। अब की बार गांव वालों ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा कि ये ऐसे नहीं मानेंगे, जिला शिक्षा अधिकारी से बनवाएंगे। और कहा शुक्रवार वाले दिन ही आना, क्योंकि शुक्रवार को मनसुख राम जाते थे। और शुक्रवार वाले दिन के लिए पत्रिका लिख दी। धीरे धीरे समय आया, मनसुख राम शुक्रवार को छात्रों से कहा तुम देखभाल करना और मैं बाबा के दर्शन करने जाता हूँ। पत्नी को साथ में लिया, स्टेशन पर पहुंचे। जिस ट्रेन पर महात्मा जी मनसुख राम चढ़ने वाले थे वो उसी से वो शिक्षा अधिकारी उतरे। मनसुख राम ट्रेन में बैठे बाबा के दर्शन करने, और इधर जिला शिक्षा अधिकारी परीक्षित जी स्कूल में पहुंचे।
स्कूल में पहुंचे, देखा प्रार्थना चल रही, कोई है नहीं। गांव वालों ने कहा मैंने देखो कहा था मनसुख राम नहीं रहते। और इतनी बात जो कह ही रहे थे, पीछे से कोई मनसुख राम का रूप बना करके स्कूल के बाहर से आया। शिक्षा अधिकारियों को देखा, नमस्कार किया, मुझे थोड़ा देर हो गई। अब गांव वाले आश्चर्यचकित, इतनी जल्दी कैसे आ सकते? कोई बात नहीं, मनसुख राम को अंदर ले गए, माहौल देखा। गांव वाले सोच रहे थे कि हम इसको यहाँ से निकलवा देंगे। आज जिला शिक्षा अधिकारी ने कहने लगे तुम्हारा ये माहौल देख करके आनंदमय हो गया। गांव वालों ने कहा पहले टेस्ट तो लो। जिला शिक्षा अधिकारी ने एक बालक से कहा ये बताओ कृष्ण ने रावण को कैसे मारा? कृष्ण ने रावण को कैसे मारा? छात्र उठे, कहने लगे प्रभु झूठ काहे को बोलते हो? कृष्ण ने तो कंस को मारा, राम ने रावण का वंश खत्म किया। इतनी बात सुनी गदगद हो गए और मनसुख राम से कह दिया, मनसुख राम तुमको इस स्कूल में नहीं होना चाहिए। आज से मैं तुम्हें इस पूरे जिले का निरीक्षण वाला अधिकारी बनाता हूँ। सारे स्कूलों का निरीक्षण करो और तुम्हारी 5000 रुपए तनख्वाह बढ़ाता हूँ। मनसुख राम नहीं थे वो, भगवान मनसुख राम बनकर आए। और जिला शिक्षा अधिकारी वहां से उठे, चल दिए, स्टेशन पर पहुंचे। गांव वाले साथ में, उधर मनसुख राम का उतरना हुआ। अब अधिकारियों ने सोचा मनसुख राम को तो स्कूल में छोड़ा है और स्टेशन पे कैसे? उनसे कहा मनसुख राम अभी तो तुम स्कूल में थे। कहा प्रभु हम स्कूल में नहीं थे, हम तो दर्शन करने गए थे। कहा हम झूठ बोल रहे, गांव वालों से पूछो। गांव वालों ने कहा बिल्कुल आप थे। मनसुख राम के आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे तभी मैं कहूं आज जब मैं प्रभु के दर्शन करने गया तो प्रभु का चेहरा मलिनता से क्यों था, उदासीन क्यों था, चेहरे का तेज कहां था? अरे वो मेरे कारण आज नौकर बनकर मेरी नौकरी करने गए, अपना इस्तीफा लिखने लगे। ऐसे पद को रखने से क्या फायदा जो भगवान को मेरे लिए नौकरी करनी पड़े। और पत्नी से कहा अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे। जो लोग मनसुख राम को देखने से इतराते थे, मिलते नहीं थे, आज मनसुख राम तैयारी करने लगे निकलने की। तो उस गांव का जो मुखिया था, जिसे पाने के लिए लोग 2-2, 3-3 दिन तक लाइन लगाते थे, वो मिलने आया और उसने आकर कहा मनसुख राम हमने सुना है कि तुम्हें भगवान के दर्शन हुए, तुम्हारी नौकरी भगवान ने की। मनसुख राम ने कहा कि प्रमाण क्या है? मनसुख राम आंखों में आंसू भरकर बोले प्रभु प्रमाण आप ही हो। तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारी साइन लेने के लिए मुझे 4-4 दिन लगते थे और तुम्हें जैसे ही पता चला तो तुम 2 मिनट में अपना घर छोड़कर हमसे मिलने चले आए। इससे अच्छा प्रमाण क्या हो सकता है? तो जीवन में भगवान की कृपा दृष्टि कब हो जाए ये मत छोड़ो। ये सोचने लगो कि ये बड़े या हम छोटे या आप बड़े, इससे कुछ नहीं होगा। न मन में अभिमान को भरिए, न मन में ग्लानि को भरिए। अगर जीवन में मन में भरना है तो सिर्फ भगवान को भरिए, देखो जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। यही तो हमारी दशा है कि मन कोई छोटी सी बात हो जाए। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ रुकते तो हम देखते हैं छोटी छोटी कोई बात हो जाए फिर तो कितना बिगड़ जाते हैं। एक परम पूज्य गुरु जी महाराज थे, उनके पास लोग जाते थे। एक व्यक्ति जाता था तो छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते थे परीक्षित जी। हमारे डिपार्टमेंट में भी एक लोग हैं, एक छोटी सी बात पर एकदम नाराज। तो उनके पास जब वो जाते थे तो वो कहते थे तुम नाराज क्यों होते हो? कुछ नहीं, अब नाराज वो अभिनय करते थे रामलीला में। तो गुरुजी ने उनसे कहा बताओ जब तुम रामलीला में अभिनय करते थे तब तुम्हें क्रोध नहीं क्यों? कौन सा रोल था? उसमें हम राक्षस बनते थे और बंदर हमें मारते थे। तो गुरुजी कहते थे जब बंदर तुम्हें मारते थे तब क्रोध नहीं आता था? और कहते थे वो तो राम जी की लीला है, उसमें क्रोध काय को, उसमें तो आनंद आता था। अब बताओ, वो राम जी की लीला है और ये संसार में अभिमान रूपी लीला है। तो इस अभिमान को भी राम जी से जोड़िए, डायरेक्शन चेंज करना है। जो काम हम आप अभी सोचते हो, देखो 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं परीक्षित जी, एक सत्संगी अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्ति। दोनों में देखो समानताएं असमानताएं क्या है। अच्छा व्यक्ति जो होगा उसमें 99 गुण है, 1 अवगुण है। आप विचार करना,
और अवगुण कौन सा है? अच्छे व्यक्ति जो है एक नहीं हो सकते। आप कभी भी ध्यान से देख लें, अच्छा व्यक्ति जो होगा ज्ञानी पुरुष, वो अब बढ़ाई अपनी चाहेगा, दूसरे की नहीं चाहेगा। और बुरे व्यक्ति में 99 अवगुण 1 गुण। बुरा व्यक्ति कभी अलग नहीं हो सकता। आपके गांव में कोई जुआरी शराबी हो और बाहर का आ जाए, शाम तक देखो वो सब पता कर लेगा कितने लोग पीते कितने लोग नहीं पीते। ये है क्या? हमने ज्ञान अच्छा प्राप्त कर लिया, शिक्षा अच्छी प्राप्त कर ली, लेकिन मन के अंदर की दीक्षा जो है वो प्राप्त नहीं कर पाए। कल्याण कहाँ है? जीवन में हमेशा भगवान को मानते रहिए। और ये बात याद रखिए, काल हमारे सर पर बैठा है, कभी भी आवाज दे सकता है। अगर इससे बचना है तो हमको राम जी की तरफ मुड़ना पड़ेगा। तो जीवन में बड़ा सुंदर समय है। 2 शब्दों में बिहारी जी का नाम लो, और उसके बाद कल कथा जहां विश्राम हुई थी वहीं से प्रारंभ करेंगे। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। पर मुझको माधव का सहारा मिल गया। बड़ा सुंदर पद है, सभी लोग गाएंगे। पर मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। भगवान से कहे, प्रभु मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं मुझको बाबा का द्वारा मिल गया, मुझको बाबा का द्वारा मिल गया। मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। हरि बोल। और प्रभु ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर
का